तुम डर तो नहीं रही ना? रोहन ने अपनी छोटी बहन रानी को छेड़ते हुए कहा, क्योंकि उन्हें गांव के एक बहुत पुराने कुएं के पास जाना था। सूरज बस डूबने ही वाला था और हल्की हल्की हवा चल रही थी। गांव का वह पुराना कुआं उनके पूर्वजों की निशानी था। दुनिया आधुनिक हो गई थी, लेकिन वह कुआं अपनी जगह पर अडिग खड़ा था। वह भी एक जमाना था जब यह कुआं गांव का केंद्र हुआ करता था। लोग इस कुएं का पानी इस्तेमाल करते थे, बच्चे इसके आसपास खेला करते थे। लेकिन अब यह कुआं मात्र एक धुंधली छाया बनकर रह गया था। जैसे जैसे बच्चे कुएं के करीब पहुंचे, उनकी परछाइयां गहरी होती गईं। अब शाम हो गई थी और सूरज ढल चुका था। उनकी मां ने सख्त हिदायत दी थी कि कुएं के पास मत जाना। बच्चों, भूल कर भी उस कुएं के पास मत जाना, मां ने चेतावनी दी थी। लेकिन माँ, उसमें ऐसा क्या है? गांव वाले भी वहां जाने से मना क्यों करते हैं? रोहन ने जिज्ञासा से पूछा। बेटा, उस कुएं के पास जो भी गया, वह आज तक वापस नहीं आया। उस कुएं पर ग्रहण लगा हुआ है। रात होते ही वहां साए मंडराने लगते हैं। क्या माँ, तुम सच कह रही हो? रानी ने घबराते हुए कहा। मैं तो अब उस कुएं के आसपास से भी नहीं गुजरूंगी। रानी चलते हुए मां की यह बातें सोच ही रही थी कि तभी रोहन बीच में बोल पड़ा। अरे, माँ ने जो कहा, वह तो सिर्फ एक कहानी है। बुजुर्ग लोग बस हमें काबू में रखने के लिए ऐसी बातें करते हैं। ये बात कहकर शायद रोहन खुद को भी दिलासा दे रहा था। दोनों भाई बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे वे एक दूसरे को हिम्मत दे रहे हों। जैसे जैसे वे कुएं के करीब पहुंचे, हवा अचानक से ठंडी हो गई। हवा में एक अजीब सी गंध थी। वे दोनों कुएं के पास पहुंच गए। रोहन ने धीरे से कुएं के किनारे जाकर अंदर झांका, लेकिन कुएं में अंधकार के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा था। अचानक तेज हवा चलने लगी और दोनों कांप गए। भैया, जल्दी चलो यहाँ से। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। रानी ने घबराकर कहा। तुम सही कह रही हो रानी, मुझे भी घबराहट हो रही है। रोहन ने सहमते हुए कहा। लेकिन तभी कहीं दूर से हल्की हंसी की आवाज आई। रोहन ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वाह वाह, क्या था? रानी ने कांपती आवाज में पूछा। रोहन ने कंधे उचका दिए, जैसे कोई खास बात न हो, लेकिन उसकी उंगलियां कुएं में लटकी रस्सी को जोर से पकड़े हुई थीं। उसने मुट्ठी इतनी कसकर बंद कर रखी थी कि उसकी उंगलियों की नसें सफेद पड़ गई थीं। वह दिखाना चाहता था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में छिपी बेचैनी रानी से छुप नहीं सकी। अब हंसी और तेज हो गई थी। कुछ धुंधली आकृतियां भी नजर आने लगीं। रानी ने डर से अपने भाई का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रोहन की बहादुरी अब ढलती रोशनी के साथ फीकी पड़ने लगी थी। उसने अपने माथे पर पसीने की कुछ बूंदें महसूस कीं। भैया, चलो यहां से चलते हैं, रानी ने घबराकर कहा। परछाइयां अब बिल्कुल साफ दिखने लगी थीं। वह एक चुड़ैल थी जो जोर जोर से हंस रही थी। उसने डरावनी आवाज में कहा। जो भी यहाँ आया, वह यहाँ से फिर वापस नहीं गया, और तुम दोनों भी वापस नहीं जा पाओगे। रानी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह चिल्लाकर रोहन से कहना चाहती थी, भैया, भागो यहाँ से, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल पाई। रोहन डरा हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अपनी बहन का हाथ पकड़कर वहां से भाग पड़ा। वे बिना कुछ सोचे समझे दौड़ने लगे। उनके पैर खुद ब खुद भाग रहे थे। पीछे से चुड़ैल की डरावनी हंसी उनके कानों में गूंज रही थी, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे पीछे मुड़कर देख सकें। रोहन की आंखें इधर-उधर दौड़ रही थीं, कोई छिपने की जगह खोजने के लिए। तभी उसकी नजर एक बहुत पुराने, टूटे हुए मंदिर पर पड़ी, जो अब खंडहर बन चुका था। उसने रानी का हाथ पकड़ा और मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। मंदिर काफी समय से बंद पड़ा था और उसमें धूल जमी हुई थी। चुड़ैल मंदिर के बाहर ही रुक गई। उसने चिल्लाते हुए कहा। यहाँ कोई नहीं है अब, जो तुम्हें मुझसे बचा पाएगा। उसने मंदिर में घुसने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, वह रुक गई।
रोहन को धूल में पड़ा हुआ एक पवित्र चिन्ह दिखाई दिया। वह एक स्वास्तिक था। उसने जल्दी से उसे उठाया और चुड़ैल की तरफ कर दिया। स्वास्तिक से बहुत तेज रोशनी निकली, जिसने चुड़ैल को जला दिया। दोनों बच्चे डर से कांप रहे थे। उन्होंने स्वास्तिक को कसकर पकड़ा और तेजी से अपने घर की ओर चल पड़े। उस रात वे चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गए। गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन वे जानते थे कि आज उन्होंने किसी डरावनी शक्ति का सामना किया था। उनकी मां की बातें अब सिर्फ कहानियां नहीं रहीं,